अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर प्राकृतिक शक्ति पंचतत्व फड़ापेन बड़ादेव बूढ़ादेव का सेवा सेवा का नारा लगाएंगे। धन्यवाद। हाँ हाँ बोलिए पंचतत्व फड़ापेन का शिवा शिवा सर्व शक्ति बूढ़ादेव बूढ़े दाइला शिवा शिवा यहाँ पर बैठे हुए सगा समाज का शिवा शिवा 5 खंड धरती के राजा शंभू मौलाना शिवा शिवा बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ग्राम सालिहा की पावन धरा धरती दाई को कोटि कोटि वंदन सत नमन सेवा जोहार करते हुए 5 खंड धरती में विराजमान समस्त दृश्य अदृश्य देवी देवता मुठुआ बाबा, पटेल बाबा, भूमका बाबा, भीमान पेन बाबा, मेड़ों के मिड़वैया, घाट के घटवैया, पनघट की पनारन दाई, बूढ़ी दाई, खिलो दाई, 5 बहनों और 7 भाइयों को कोटि कोटि वंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा, माँ भगवती मूलादाई गौरादाई, धर्मगुरु पहांदी पारी कुपारलिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतर जंगो माता, कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई एवं 5 खंड धरती में विराजमान समस्त दृश्य अदृश्य देवी देवता पेन शक्तियों को कोटि कोटि वंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। और मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता मेरे दाऊ दाई, जिन्होंने मुझे जन्म देकर इस पावन धरा धरती पर पहुंचाया, ऐसे महान माता पिता दाऊ दाई के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार। और गोंडी धर्म संस्कृति का फिर से अलग जगाने वाले महाराष्ट्र निवासी पेनवासी दादा मोतीराव कंगाली जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार। एवं गोंडवाना आंदोलन के गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। एवं गोंडवाना में काम करने वाले गोंडवाना के समस्त संगठन, गोंडवाना के समस्त सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच सभी को भी मैं कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार करता हूँ। और अखिल गोंडवाना कुया पुण्यम भूमका सेवा संस्था के राष्ट्रीय मुठियापोय महाराष्ट्र पौली निवासी तुरमाल दादा रावेन साहिनवाती जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार। एवं भूमका सेवा संस्था के समस्त बेगा सबको कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार करता हूँ। और सेवा जोहार उनको है जिनके माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ की जो आयोजक समिति है, वो समिति के जो भी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संरक्षक, मंच संचालक एवं बूढ़ादेव थाना के समस्त सदस्य, समस्त सगाजन सभी को मैं कोटि कोटि वंदन सेवा जोहार करता हूँ। और यहाँ पर बैठे जो जोड़ा के रूप में, राजा रानी के रूप में समस्त जोड़ा, समस्त पुजारी और हमारे साथ चलकर आए हुए हमारे सम्मानी भूमका संघ के भूमका गुरु सम्मानी ककोड़िया जी सभी को सेवा जोहार करते हुए, संगीत को सजाने वाले गुरु हीरासु का पाटालीर को सुमरन करते हुए, संगीत में साथ दे रहे हमारे ढोलक वादक सम्मानी धुर्वे जी और बेंजो पर साथ दे रहे हैं सम्मानित तुरमाल झनकलाल धुर्वे जी और पेड़ पर साथ दे रहे हैं सम्मानी मनोहर इनवाती जी और हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हमारे साउंड मास्टर। आता है पंडाल पर विराजमान समस्त दूर दराज से आई हुई मातृशक्ति, पितृशक्ति, नन्हे मुन्ने बालक बालिका, बुजुर्ग, बड़े नौजवान साथियों, गोंगो पूजा प्रारंभ करने से पहले आप सबको भी मेरी ओर से जय शिवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना। तो प्रिय सगाजनों, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ गोंडी संस्कृति, गोंडी मत के अनुसार गोंगो के तरफ। गोंगो सभी लोग जानने लगे क्योंकि हमारे आदिवासी जो संस्कृति है उसमें पूजा नहीं बोलते थे, ठीक है ना। क्या बोलते थे? गोंगो। और गोंगो का मतलब होता है
सुमरन ध्यान करना, विचार मंथन करना। तो हम हमारे देवी देवता का सुमरन ध्यान करते थे, लेकिन हम दूसरे की नकल करके क्या बोलने लगे हैं, पूजा करना। लेकिन पूजा शब्द हमारे में नहीं था। क्या बोलते थे, गोंगो। तो सबसे पहले हम गोंगो करेंगे, 5 घट ज्योति प्रज्वलित करेंगे। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो भूमिका थे, बेगा थे, वो किस प्रकार गोंगो करते थे वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान देकर सुनेंगे। हो गया। हाँ। तो सबसे पहले अपने हाथ में जल ले लेंगे, पानी। गोडी में क्या बोलते हैं पानी को, अब सभी लोग जानने लगे ना, ईर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईर। ऐसा हाथ में ले लेंगे और सबसे पहले समुद्र सहित समस्त तीर्थ स्थलों का ध्यान करेंगे। हो गया। ध्यान करेंगे। माईगा गुण गाय वेन सुलझाए सुरगुदा पेन गुदा कोई गुदा मिन गुदा रे गुदा पेच गुदा पेन गंगा हीरोल गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इदामाई रुंग सब समुद्र सुडी सिंगार श्रृंगार दीप्ता ईर तुंगा नाईर सारे किया तोरो में शिवा शिवा। ऐसा करके अपने सिर पर लगा लो। मतलब समुद्र सहित तीर्थ स्थलों का सुमरन ध्यान करके हमने अपने शरीर का शुद्धिकरण कर लिया। ठीक है, स्नान कर लिया। इसके बाद लेंगे हल्दी चावल का टीका। चावल, पीला चावल, न्योता। सबसे पहले हम हमारे देवी देवताओं को न्योता देंगे। क्या देंगे, न्योता। क्योंकि हमारे पूर्वज लोग भी न्योता देते थे। जब तक हम किसी को न्योता नहीं देते हैं तब तक कोई आता नहीं है। तो सबसे पहले हमारे जो भी देवी देवता है, बूढ़ा देव, बूढ़ी दाई, ठाकुर देव, जो भी देवता है सबको हम पहले न्योता देंगे। क्यों देंगे कि हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो आपको हम न्योता दे रहे हैं। आप न्योता पाकर यहाँ पर आए और हमारा जो काम हो रहा है वो काम हमारा सफल हो गया। ऐसा ठीक है, तो ध्यान देंगे। मैं बोलूंगा, आप ध्यान करेंगे। सुरवे पेन अमर पेन सामर्थ बड़े पेन फड़ा पेन सजोर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन दाई भगवती बूढ़ी माई राज राजेश्वरी देवी माला देवी हिंगलाजनी दाई रानी बघेलिन धरती ता राजा शंभु शेख आदि गुरु महादेव मूला दाई गोरा दाई 64 जोगनी रूपो लिंग पांदी पारी कुपार लिंगो देवगन गुरु नारायण देव रात माई दूल्हा देव दुल्ही देवी ठाकुर देव खीर माई माता मौली कली कंकालिनी श्री बड़ोना श्री सैया माता छिटकवार हुलराय खंडराय चरवाहा चरवाहिन खीला मुठुआ भैंसासुर धरती माता छौर पालो दूधिया कुंड डेहरी देव भैरो बाबा पनघट की पनहारन हरदू मरादेव मराही देवी मरामरखी मरही देवी महाकाली मंडूद पेनक सुरतमाल जयतमाल मनमोहन टू डरमल सिंधी जंगूराय तार देवी कली जगदम्बे सल्ले पेन गांगरी पेन माता छौर पालो बरियार पेन ताकुर कमका शिया तोरो में शिवा छोड़ देंगे बीचों बीच। हाँ, रख दो वहीं पत्तल के ऊपर रख दो। इस प्रकार से हम न्योता देते हैं। ठीक है, न्योता देते हैं तो हमारे देवी देवता यहाँ पर आदर्श रूप में विराजमान होते हैं। पेन शक्तियाँ जब हमारे घर में कोई आता है तो सबसे पहले पैर हम उसको पानी देते हैं ना, पानी पैर धुलने के लिए। तो हमारे देवी देवता का पैर धुलाएंगे। तो चालू करेंगे, ऐसा करके घुमाएंगे दाएं से बाएं। ठीक है, ऐसा पानी सारते हैं हम लोग। ओय माईगा गुण गाई बेन सुलझा सुरगुदा पेन गुदा कोई गुदा मिन गुदा रे गुदा पेच गुदा पेन गंगा बेन गंगा हीरोल गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इदामा ईरुंग सम समुद्र सुडी सिंगार सिंगार दीप्ता ईर तुंगा ना ईर सारे किया तो में शिवा शिवा। पानी सार दिए। इसके बाद टीका लगाएंगे। तो पहले सुन लो, बीच के कलश से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे टीका? हमारे में आड़ा टीका चलता है, याद रखना। ठीक है, किसका? हल्दी का। अब हमारे लोग दूसरों की नकल करके या तो भूल गए होंगे तो किसका टीका लगा रहे हैं आज लोग? सिंदूर कुमकुम का। मैं बता दे रहा हूँ, आपको बुरा ना लगे, गोंडी संस्कृति में सिंदूर और कुमकुम का टीका नहीं लगता था, हल्दी का टीका लगता था। जब हमारे घर में कोई दूल्हा बनता है तो हल्दी लगाते हैं ना। जन्म में भी हल्दी लगती है और विवाह में भी हल्दी लगती है और मरण में भी हल्दी लगती है। सिंदूर कुमकुम कहीं नहीं लगता गोंडों में, की लगता है?
और टीका हमारे में आड़ा लगता था। कैसा लगता था? आड़ा। 3 रेखाएं बनती थी। आपने देखा होगा बाबा शंभू का फोटो, बाबा शंभू को ही हम बूढ़ादेव के रूप में मानते हैं। ये यहाँ जो स्थान है ना अपना, ओ बूढ़ादेव बूढ़ीदाई भी कह सकते हैं उसको, और शंभू मूला भी कह सकते हैं, और कुछ लोग शंभू गौरा भी कहते हैं, ईसर गौरा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसा टीका लगाते थे हमारे बूढ़ादेव? बाबा शंभू आड़ा लगता था ना, 3 रेखाएं से। लेकिन मैं 3 चीजों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ गोंडों को आज भी भ्रम है इसका। बोले 3 रेखाओं की बात कर रहे हैं गुरुजी, 3 चीज तो अशुभ बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं ना, कुछ लोग दूसरे लोग क्या बोलते हैं, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, बोले 3 चीज अशुभ होती है। लेकिन मेरे भाई गोंडों को 3 चीज अशुभ नहीं होती, शुभ होती है। कैसे शुभ होती है? जब आप बूढ़ादेव को बेल की पत्ती चढ़ाओगे तो एक डंठल में कितने पत्ते होते हैं? 3 होते हैं ना। तो चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं ना। अगर ये अशुभ होती ना तो हम नहीं चढ़ाते। शुभ होता है। ऐसे कई उदाहरण है। हमारे जीवन में जो संस्कार होते हैं वो भी कितने होते हैं? 3 ही होते हैं ना, जन्म, विवाह और मरण। काल की बात करें तो काल भी कितने होते हैं? 3, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ठीक है ना। हमारे बाबा शंभू त्रिशूल धारण करते हैं, तो त्रिशूल के कांटे भी कितने हैं? 3। अब बताइए अशुभ होता तो बाबा शंभू 3 कांटे का त्रिशूल धारण करता क्या? ये शुभ होता है। 3 चीज से काम बनता है, बिगड़ता नहीं है। तो 3 रेखाओं से टीका लगाएंगे। सबसे पहले बीच में लगाएंगे, बीच के कलश में, उसके बाद में दाएं से लेके बाएं। हमारे में कैसे परिक्रमा करते हैं? दाएं से बाएं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रकृति को मानने वाले हैं। प्रकृति जो है दाएं से बाएं परिक्रमा करती है। ये धरती जो है दाएं से बाएं घूम रही है। जब हमारे में विवाह होती है, शादी मड़मिंग बोलते हैं, ठीक है, गोंडी, तो दूल्हा दुल्हन भी कैसे घूमते हैं? दाएं से बाएं। हमारी महिलाएं चकिया घुमाती, चकिया जानती है ना, मात्र चकिया बचा है कि नहीं अभी? चकिया जत्ता बोलते हैं गोंडी में चकिया को, वो भी दाएं से। ये गोंडों अकेलों की बात नहीं है। आप दूसरे एससी के लोगों को भी देखना, ओबीसी के लोगों को भी देखना, उनकी महिला की चकिया कैसे घुमाएगी? दाएं से बाएं घुमाएगी ना, कि फिर गोंडों की महिला दाएं से बाएं घुमाएगी और उनकी उल्टा घुमाएगी। सब एक बराबर चलते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है। तो चालू कर दिए। हाँ, लगा दो। ओ एक दूसरे को भी लगा दो। राजा रानी को लगा देगा, रानी राजा को लगा देगा, जो जोड़ा है मतलब। ओ ईद मावाय सर्वे सेवाय सर्वे शुक्ति नारायण स्वरूपेंताय सर्वे टीका एरुंग कुरकम काला के सितु महा तारि तुरो में सिया तुरो में सेवाय सेवा हो गए। इसके बाद में जला दो, दीपक जला दो, ज्योति जलवा दो। तब तक मैं बता दूं, आप जला दो। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम कोई भी पूजा करते हैं, मतलब गोंगू करते हैं, तो सबसे पहले हमको कलश जलाना चाहिए। कलश को हम लोग दीपक भी बोल देते हैं, ठीक है ना। जब तक गोंडी संस्कृति में कलश नहीं जलाओगे, दीपक नहीं जलाओगे, तो कोई भी पूजा सफल नहीं होती। गोंडी संस्कृति में सबसे पहले दीपक का महत्व है, कलश का। अब कलश क्यों जलाते हैं जानते हैं आप लोग? कलश के बारे में ध्यान से सुनना। कलश जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है। कितने अक्षर? 3। जब कलश लिखेंगे ना तो अक्षर कितने आएंगे? 3। का, ला और सा आया ना। तो जो पहला अक्षर है का अक्षर में कालंकों को काटने वाली माता कली कंकालनी दाई का वास होता है, का अक्षर में। दूसरा अक्षर है ला अक्षर में हमारे जो धर्म गुरु हैं, जिसको हम लिंगो बाबा कहते हैं, लिंगो गुरु का वास। और आखिरी शब्द है सा शब्द में 5 खंड धरती के जो राजा है, जिसको हम शंभू कहते हैं, शंभू का वास हो गए ना। 3 ही देव। तो कली कंकालनी काल कालंकों को काटती है, और लिंगो गुरु हमको मार्ग बताता है, रास्ता बताता है। और बाबा शंभू 5 खंड धरती का राजा है।
तो कलश से हमको ये संकेत मिलता है कि हमारे समाज में एक आदमी कलंकों को काटने वाला चाहिए, कली कंकालनी जैसा। दूसरा, लिंगो गुरु जैसा हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रचार करने वाला गुरु होना चाहिए। और आखिरी शब्द है सा। बाबा शंभू 5 खंड धरती का राजा था, तो हमारी समाज में एक राजा होना चाहिए। ठीक है ना? जब तक ये 3 लोग नहीं रहेंगे तो हमारी समाज आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आज हमारे समाज में 3 प्रकार के लोगों की जरूरत है। एक कलश से हमको संकेत मिलता है। हो गया? जला दिए दीपक। समझ गए ना कलश के बारे में? इसलिए सबसे पहले कलश जलाना चाहिए। बोलिए पंचतत्व फड़ा पेनता, बूढ़ा देवला, बूढ़े दाईला। कलश गोंगों के बाद सबसे पहले अब धरती का सुमरन होता है। गोंडी का किसका सुमरन होता है? धरती का। जब भी आप कोई भी काम करोगे तो सबसे पहले धरती का सुमरन होता है। जब आप सुबह भी उठते हो तो सबसे पहले धरती का पैर पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? और नहीं भी पड़ते रहे होंगे तो आज से चालू कर देना। जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहले धरती दाई को सेवा जोहार करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो भूमिका लोग हैं, आपके इधर बेगा बोलते हैं ना, वो भूमिका और बेगा लोग हैं, वो कोई काम जब चालू करते थे तो सबसे पहले धरती का सुमरन करते थे। मकान बांधते हैं तो धरती की गोंगो होती है, खेती किसानी करते हैं तो सबसे पहले धरती की सुमरन होता है। तो उस समय हमारे लोग गोंडी भाषा बोलते थे। अब हम लोग गोंडी भाषा भूल गए, तो गोंडी भाषा जब बोलते थे तो गोंडी में ही वो मंत्र पढ़ते थे। तो मैं गोंडी में बोल रहा हूँ, मंत्र बता रहा हूँ। ठीक है? हाँ, हो गया। हल्दी चावल ले लेंगे, बेल पत्ती, महुआ फूल, और धरती दाई का सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे। सर्वो शक्ति महावा तोरीते सृजे जीवा जाई, कंच मंच सृडे सिंगार नारुंगे माई, नरु खंड धरते अरु खंड प्रदे उन्ने आकाश पदे रु धराना, एरुंग समुंदरे सयुंड रंड अवि कना झाड़ी ते पेंता, तत्वानुंग मीवा सेवल तारहि तोरो में सिया तोरो में सेवा सेवा। छोड़ देंगे, थोड़ा सा पानी सारेंगे। फिर सर्वो शक्ति सारे किया तोरो में सेवा सेवा। टीका लगा देंगे धरती दाई को थोड़ा सा हल्दी का। सर्वो शक्ति कुरकम का सिया तोरो में सेवा सेवा। धूप डाल देंगे, धूप रार लोभान का। सर्वो शक्ति धरती दाइना धूप पारा सिया तोरो में सेवा सेवा। जल सार दो। सर्वो शक्ति सारे किया तोरो में सेवा सेवा। पानी सार दो, पानी। धरती सुमरन के बाद हमारे ग्राम में एक देवता होता है जिसको हम मुठुआ बोलते हैं। मुठुआ जानते हैं ना? मुठुआ बाबा, गांव में एक मुठुआ होता है जो प्रथम पूज्य देव होता है हमारा। जैसे आज बोलते हैं ना लोग, बोले प्रथम पूज्य देवता गणेश जी है, गणेश जी है, गणेश जी है, लेकिन गोंडी संस्कृति में मुठुआ होता है। हर गांव में मुठुआ का स्थान होता है। कुछ नाम से जानते होंगे, कुछ क्षेत्र में उसको गुरुआ बाबा भी बोलते हैं। ठीक है? उसका ध्यान करेंगे। हल्दी चावल ले लेंगे, बेलपत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल। ओ
ईद मावा श्री सिंगार श्रृंगार दीपता पुरखाल पुरमियाल मुठवाल कुन पुने मुठवाल कुन सैराल गौरा माई नगराधिपति गणपेनता ईद निको बीराते आमोट में कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तुमा मीवासी तल तत्वा नु आमोट में कुन तारी तुरो में सिया तुरो में सेवा सेवा। छोड़ देंगे थोड़ा सा जल पानी सर्वो शक्ति सारे किया तुरो में सेवा सेवा। टीका लगा दो सर्वो शक्ति कुलकम का सिया तुरो में सेवा सेवा। धूप छोड़ेंगे इसके बाद सर्वो शक्ति गणाधिपति गणपेनता सेवा सेवा। सर्वो शक्ति और डालो सर्वो शक्ति बुढ़ार पेनता धूप पारा सिया तुरो में सेवा सेवा। सर्वो शक्ति मुठुआ बाबा ना धूप पारा सिया तुरो में सेवा सेवा। सर्वो शक्ति पटेल बाबा ना धूप पारा सिया तुरो सेवा सेवा। सर्वो शक्ति खिड़ोदाइना धूप पारा सिया तुरो। हाँ जल सार दो उसके बाद हाँ इसके बाद एक नारियल रख लेंगे। हाँ एक ही रख लो कोई भी, बाकी सब हाथ लगा लेगा ठीक है। और उसके साथ में नींबू का फल रख लो, नींबू फल हल्दी चावल बेल पत्ती महुआ फूल जो भी है सब एक साथ रख लेंगे। और खीरो कूट में विराजमान समस्त देवी देवताओं का सुमरन ध्यान करेंगे। आप हल्दी चावल रख लो बेल पत्ती रख लो। हाँ ध्यान करेंगे। ईद मावा ग्राम ता उठानाते देवी देवता लूर भोई गुणवानाते देवी देवता खीला मुटुआ हरदुल्ला ला ठाकुर देव पाठ बाबा सिद्ध बाबा भैरो बाबा सौके सौहरिया मेड़ो के मिड़वैया घाट की घटवैया पनघट की पनहरन चूर से लारना खीरुदाई पंडरे पुंगुर मुंगुर कुशार पावन लसगरता रुंग वाहिनी के काशनी दंतेश्वरी हिंगलाजनी माई महामाता बमलई तपेश्वरी आधार खंड झोकिया बूढ़ी दाई भेड़ा घाटना 64 जोगनी रावेदनी चंडिका दाई काली आसमानी जोड़ा संहरनी नवशक्ति देवी इमा केंजा दुख तकलीफ तुम दूर के सहायता से के अरुआ जरुआ नजर पिस्तूल भस्म के सत बुद्धिता ज्ञानता भाव शक्ति सीमित निको बिराते पूरो कोया बिडार छप्पा पुताना सुमरन किया तो नो रक्षा लेंदे बिराते अन्न धन परिपूर्ण सेखे सुख शांति रक्षा किमत शिवा शिवा। हाँ छोड़ देंगे रख देंगे चढ़ा दो। इसके बाद जल सार देना। हाँ पानी सार दो। सर्वो शक्ति सारे किया तुम शिवा शिवा। टीका लगा दो थोड़ा। सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तुम शिवा शिवा। इसके बाद धूप छोड़ेंगे। सर्वो शक्ति बूढ़ी दाइना धूप पारा शिया तुम शिवा शिवा। सर्वो शक्ति 12 खिड़ो 12 नगरी 12 पनघट 12 मुठवाल शक्ति ना। हाँ इसके बाद जल सार दो। सर्वो शक्ति सारे किया तुम शिवा शिवा। इसके बाद फिर लेना एक नारियल और एक नींबू। ये हमारे जो भी गोंडी धर्म के गुरु थे उन सब का ध्यान करेंगे ठीक है ना। एक नारियल ले लो। हाँ रख लिए पानी छिड़क। हाँ ओ सैराल गोरा सर्रे का मर्री पहांदी पुंगार पुनेमता सर्री हीरा सुका राय लिंगो धनवंतरी मारू धुमकाल सोमोद बेरची मुटवाल देवगन रायतार जंगो अंधकारी धुंधकारी
कोई लानु मेरी यद मावा सुमरन पारड मुठुआ मिन्ने हित मावा ये माँ केंजा केंजा ये माँ हरकोटा मुरकोटा पुरकोटा रायोर पुरकम का तारी हच्ची आंदुर गुड़गा सिंधाली बिंदाली कजोली ये दामा यम्मा सुलजा एर कोली पुलसेव रायोर हिरवा लोर मर्री कोया पुलेमता से तोली सर्री पहांदी पुंगार को पार जय जय जोहार जोहार जय शिवा शिवा ये माँ केंजा केंजा मिन्ने तमावा मिन्ने तमावा ये माँ केंजा केंजा ओम माबूर जय परसा पेन सल्लीर गांग